हेलो एवरीवन। तो लास्ट वीडियो में हम लोग ने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो चैप्टर था आपका चैप्टर नंबर 3 मैथ्स 1 का उसको कंप्लीट किया था। आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन जहां पे हम लोग बहुत सारे फॉर्मूलेस देखेंगे और किस तरीके से इन इक्वेशन को जो क्वेश्चंस देंगे किसको किस तरीके से सॉल्व करना है यहाँ पे समझेंगे। ठीक है, तो कैसे इन सारी चीजों को समझने के लिए बने रहे वीडियो के अंत तक। तो कैसे आप सभी लोग, आई होप यू आर फाइन। तो मैं आशा स्वागत करता हूँ आपका हमारे यूट्यूब चैनल JR ट्यूटोरियल्स पर। सबसे पहले मैं बता दूं कि अभी तक मुझे आपने मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे फॉलो नहीं किया, मतलब इंस्टाग्राम आईडी फॉलो नहीं किया, तो यहाँ पे जाके सिंपली मुझे फॉलो कर सकते हैं। आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो यहाँ पे जाके सिंपली चैनल ज्वाइन करना है, क्योंकि वहां पर बहुत सारे फॉर्मूले, बहुत सारे डाटा आपको, बहुत सारे नोट्स आपको फ्री में अवेलेबल है, जहाँ पे आप आपके नोट प्रिपरेशन में बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा ये JR ट्यूटोरियल्स का अपना टेलीग्राम चैनल। लास्ट में आपको एक चीज बता दूं कि अभी तक आपने हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड नहीं किया हुआ JR ट्यूटोरियल्स का, तो प्ले स्टोर पे जाके सबसे पहले से डाउनलोड करिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्विजेस आ रहे हैं, बहुत सारे वीडियोस फ्यूचर में आने वाले जो आपके आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होगा। ठीक है, अब स्टार्ट कर देता हूं। चलो मैं सबसे पहले बता दूं कि आज हमारा लेक्चर नंबर 1 है चैप्टर नंबर 4 का, जहां पे हम लोग देखने वाले एक्सरसाइज नंबर 4.1। वहां पे हम लोग इन सब चीजों को इसमें ना मतलब बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ बेसिक्स वगैरह देखना पड़ेगा, तो उसमें मैंने इंट्रोडक्शन लिखा हुआ है। बाद में कंबाइंड इक्वेशन क्या होता है वो हम लोग देखने वाले हैं, तो इस चीज में भी मैंने कंबाइंड इक्वेशन लिखा हुआ है। बाद में कंबाइंड इक्वेशन का उल्टा जो होता है सेपरेट इक्वेशन, तो यहाँ पे हम लोग को सेपरेट इक्वेशन भी फाइंड आउट करना है, तो वो भी हम लोग पढ़ने वाले सेपरेट इक्वेशन। ठीक है, और लास्ट में हम लोग देखने वाले मतलब एक और चीज देखने वाले होमोजेनियस इक्वेशन। डिग्री डिग्री कितना रहेगा हमारा, 2 डिग्री रहेगा। कितना रहेगा, डिग्री 2। अब ये सब चीजें को समझने के लिए हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे जाना पड़ेगा दोस्तों। तो फटाफट से पहली स्लाइड में क्या दिया वो देख लेते हैं। आप लोगों को ये सारी चीजें पता है पहले से, फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। स्लोप जो लाइन होती है, सबसे पहले मान लो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0 दिया होगा। इसका स्लोप किस तरीके से दिया जाता है, 3 तरीके से। पहला होता है tan थीटा। क्या होता है tan थीटा, आप लोग को पता है। ठीक है, दूसरा चीज क्या होता है स्लोप निकालने का, माइनस ए बाई बी। क्या होता है, माइनस ए बाई बी। और तीसरा होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। इस तरीके से हमारे तीन मतलब तीन फॉर्मूले होते हैं स्लोप निकालने के लिए। और एक और मतलब तरीका होता है y mx प्लस c के फॉर्मूले में लेके जो यहाँ पर जो m मिलता है वो भी स्लोप होता है। इस तरीके से हम लोग 4 तरीके होते हैं। ठीक है, अब इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए बहुत सारे तरीके होते हैं। यहाँ पर मैं आप लिखे 3 तरीके, मतलब इक्वेशन को रिप्रेजेंट करने के लिए एक्चुअली 3 तरीके होते हैं। पहला होता है ये, दूसरा होता है मतलब एक और तरीका होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म, और तीसरा होता है जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो ax प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू 0। ये पहला स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया, ये हो गया हमारा स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। और दूसरा होता है डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। वो कुछ इस तरीके से दिया जाता है, x बाय a प्लस y बाय b इक्वल टू 1। इस तरीके से दिया जाता है, इसको बोलते हैं हम लोग डबल इंटरसेप्ट फॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम लोग को समझ में आ गया, सारी चीजें समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। पासिंग थ्रू द, समझ लीजिए स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म है, ये कोई 2 पॉइंट से पास हो रहा है x, y कहीं पर भी। लेकिन अगर स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म हम लोग को ओरिजिन से पास होना चाहिए, तो सिंपली क्या बन जाता है y mx। यहाँ पे ना y इंटरसेप्ट गायब हो जाता है। इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं, स्लोप पॉइंट फॉर्म, इसको c को हम लोग बोलते हैं स्लोप y इंटरसेप्ट बोलते हैं। अब देखते हैं स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म का फॉर्मूला। ये इक्वेशन ऑफ लाइन का एक फॉर्मूला होता है, y mx + c। आपको क्लियर हो गया कि इक्वेशन ऑफ लाइन निकालने का, जब हम लोग को एक पॉइंट दिया होगा और एक स्लोप दिया होगा तब कैसे निकालेंगे। तो फॉर्मूला होता है m ब्रैकेट के अंदर x x-1 और इज इक्वल टू y y1। इस तरीके से हमारा यहाँ पर क्या होता है फॉर्मूला होता है, क्या होता है y y1। इस तरीके से हमारा फॉर्मूला होता है। क्लियर हो गया इतना, ओके। यहाँ पर क्या होता है m x x-1 इज इक्वल टू y y1। इस तरीके से फॉर्मूला होता है। बाद में 2 पॉइंट फॉर्म एक फॉर्मूला होता है, जिसमें फॉर्मूला क्या होता है y y1 अपन y1 y2 इज इक्वल टू x x-1 अपन x1 x2। ये फॉर्मूला कब अप्लाई करना है, जब हमको 2 पॉइंट्स दिए होंगे और बोला जाएगा कि इस इक्वेशन मतलब जो 2 पॉइंट दिए इसके से क्या फाइंड करना है, आपको इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो बहुत सारी चीजें मैंने अभी आपको बता दी। अब नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं, जहां पर हम लोग को बहुत इंपॉर्टेंट कुछ चीजें समझनी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जिसमें हम लोग पैरेलल कोइंसाइडिंग एंड परपेंडिकुलर लाइन को समझेंगे। मान लो 2 लाइन पैरेलल है। पैरेलल मतलब क्या होगा, दोनों लाइन का स्लोप क्या होगा, सेम होगा, राइट। और 2 लाइन कोइंसाइडिंग, कोइंसाइडिंग मतलब एक के ऊपर एक आ रही है, इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर आ रही है, तो क्या दोनों का स्लोप अलग होगा कि सेम होगा, यस दोनों का स्लोप भी क्या होगा, सेम। तो पैरेलल लाइन एंड कोइंसाइडिंग लाइन का क्या होता है, स्लोप सेम होता है। मान लो मुझे एक लाइन दे दी है a + b y + c = 0। अब इस लाइन का जो स्लोप होगा, इससे पैरेलल जो लाइन होगी उसका भी सेम होगा, और कोइंसाइडिंग लाइन का भी क्या होगा, सेम स्लोप होगा, जो होगा -a/b। क्लियर हो गया। अब इसको मान लो, इसको स्लोप को मैंने m लिखा, तो तीनों का स्लोप क्या हो जाएगा, m हो जाएगा। इसका भी m हो जाएगा, इस पैरेलल लाइन का भी हो जाएगा, कोइंसाइडिंग लाइन का भी क्या हो जाएगा, स्लोप m ही होगा। इतना क्लियर हो गया। दूसरा बढ़ते हैं हम लोग परपेंडिकुलर लाइन। अब 2 लाइन मान लो परपेंडिकुलर है, क्या है परपेंडिकुलर। तो पहले लाइन का स्लोप क्या है m1, दूसरे का m2 पकड़ लो, तो m1 × m2 = -1। इस तरीके से रिलेशन आता है 2 परपेंडिकुलर लाइन के बीच के स्लोप का। क्लियर हो गया। इसको भी नोट करके रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग यहाँ पे कंबाइंड इक्वेशन को समझते हैं, क्योंकि हम लोग को पहला टॉपिक जो पढ़ना है, वो पहला क्वेश्चन जो पढ़ना है वो कंबाइंड इक्वेशन पे।
तो दो लाइन दी थी हमारे u एंड v, तो u एंड v, u के इक्वेशन ऑफ लाइन क्या दिया हुआ a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और v के लिए दिया हुआ a2x प्लस b2y इक्वल टू c2 सॉरी प्लस c2 इक्वल टू 0। तो दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो u इंटू v इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में लेके जाएंगे और दोनों को सॉल्व करके एक नया इक्वेशन फॉर्म होगा जिसको बोलते हैं हम लोग कंबाइंड इक्वेशन। फिर हो गया इतना। ओके, मान लो हम लोग कंबाइंड इक्वेशन दिए, दोनों को इक्वेशन को हम लोग सेपरेट करेंगे, u इक्वल टू 0 और v इक्वल टू 0 के फॉर्मेट में वापस से लेके आएंगे, उसको बोलेंगे सेपरेट इक्वेशन। तो आप लोग को कंबाइंड इक्वेशन भी समझ में आ गया और सेपरेट इक्वेशन भी समझ में आ गया। अभी देखते हैं होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2। तो आप लोग को पहले से पढ़ा हुआ अपने मैथ्स 2 में, मैथ्स 1 में पहले से ये सारी चीजें पढ़ी, 11th में भी पढ़ी हुई है। होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है कि ऐसा इक्वेशन, देखो आपने डिफरेंशियल इक्वेशन में ये पढ़ा हुआ है, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, उसी का ये पार्ट है। तो देखो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में हम लोग पढ़ा हुआ है, होमोजेनियस मतलब क्या होता है, ऐसा इक्वेशन जहां पे सारे के सारे जो टर्म्स है तो उसका डिग्री क्या होगा, पावर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैंने एग्जांपल लिया, इसका डिग्री कितना है 2, इसका डिग्री कितना है 2। अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ है x, क्या लिखा हुआ है x, तो x को मैं प्रॉपर्ली x से लिख देता हूं। देखो x का पावर क्या होगा 1, y का पावर 1, 1 प्लस 1 कितना होगा 2। तो सारे के सारे टर्म का क्या है, डिग्री 2 है। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया x स्क्वायर प्लस 3xy माइनस 2y स्क्वायर, यहाँ पे लिख दिया मैंने 2y प्लस x इक्वल टू माइनस 1, इस तरीके से लिख दिया। अब यहाँ पर देखो सारे के सारे टर्म का डिग्री क्या 2 है, नहीं, इसका 1 है, इसका 1 है, इसका तो डिग्री 0 है। इस तरीके से इसका ये मेरा होमोजेनियस इक्वेशन नहीं होगा। क्लियर हो गया, ये नहीं होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 इन x एंड y हैज ए फॉर्म। अभी होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, सॉरी होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा, ठीक है, और उसमें क्या रहेगा कि दोनों भी x और y के फॉर्मेट में रहेगा, तो उसका जनरल फॉर्म एक होता है, क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये जो इक्वेशन होता है, दो इक्वेशन को कंबाइन करके दिया हुआ रहता है। ठीक है, इतना समझ में आ गया। फिर कंबाइंड इक्वेशन पढ़ रहे हैं तो कंबाइंड इक्वेशन का फॉर्मेट इस तरीके से होता है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। अगर दो कंबाइंड इक्वेशन दिए हुए हम लोग को, जो ये स्टैंडर्ड फॉर्म दिया हुआ है, इसमें से हम लोग को a पता है, 2h पता है और b पता है। इसके बाद से हम लोग दोनों जो दो लाइन जो कंबाइन की हुई ना, उन लोग का स्लोप निकाल सकते हैं। m1 प्लस m2 होता है माइनस 2h बाई b एंड m1 डॉट m2 होता है हमारा क्या होता है, a बाई b होता है, क्या होता है, a बाई b। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखो m1 को हम लोग सेपरेट करके ऐसे लिख सकते हैं, माइनस h माइनस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b, और यहाँ पे क्या देगा माइनस h प्लस अंडर रूट h स्क्वायर माइनस ab अपॉन b। ये फॉर्मूला हो जाएगा सेकंड वाले लाइन का स्लोप का। ठीक है, अब एक इंपॉर्टेंट चीज और बता दूं, जो ऑक्सिलरी इक्वेशन होता है, ऑक्सिलरी इक्वेशन एक स्टैंडर्ड इक्वेशन अपन पकड़ते हैं, जिसका इक्वेशन कुछ इस तरीके से दिया जाता है, bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इक्वल टू 0। ये कैसे आता है, ये सिंपल से, ये इक्वेशन है ना, ये इक्वेशन, इसको पूरे को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो, x स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो b y स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर हो जाएगा, ब्रैकेट में लिखेंगे तो b y बाय x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे x स्क्वायर में से x चला जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा 2h y बाय b, और यहाँ पे बच जाएगा a, और y बाय x जो होता है ना, y बाय x को हम लोग पकड़ते हैं m। तो किस लिए, क्योंकि देखो ये होता है हमारा y, ये होता है हमारा x, तो स्लोप होता क्या है, एक्चुअली y बाय x ही होता है, वही हमारा tan थीटा होता है। तो इसलिए हम लोग y बाय x को m लिखते हैं, और इसलिए हम लोग इसको सिंपलीफाई करके bm स्क्वायर प्लस 2hm प्लस a इज इक्वल टू 0 इक्वल टू हम लोग लिख देते हैं। ठीक है, इतना समझ में आ गया, इक्वल टू 0। और इंपॉर्टेंट एक फॉर्मूला बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस एक्सरसाइज के लिए भी और आगे के लिए भी, फॉर्मूला नोट करके रख लीजिए, a प्लस b होल स्क्वायर जो होता है इक्वल टू क्या होता है, a माइनस b होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस तरीके से ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, इसको भी नोट कर लिया। अब लास्ट एक और चीज देख के फिर अपना हमारा क्वेश्चन स्टार्ट कर देते हैं। चलो, इतना सारी चीजें समझ में आ गई, अब पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लाइन। हम लोग को दो पेयर ऑफ लाइन दी और हमको बोला गया है कि क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। ठीक है, तो 2x प्लस y इक्वल टू 0 ये पहला दिया हुआ है, एंड 3x माइनस y इक्वल टू 0 ये दूसरा इक्वेशन। कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करने वाला मतलब क्या, दोनों को सिंपली मल्टीप्लाई करते हैं। तो 2 है कंबाइंड इक्वेशन कैसे हो जाएगा, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x माइनस y इक्वल टू 0, ये हो गया कंबाइंड इक्वेशन। अब मल्टीप्लाई कर देंगे, 2x मल्टीप्लाई बाय 3x कितना हो जाएगा 6x, 2x मल्टीप्लाई बाय क्या जाएगा माइनस 2x, y मल्टीप्लाई बाय 3x क्या हो जाएगा प्लस 3xy, और y मल्टीप्लाई बाय y क्या हो जाएगा y स्क्वायर। समझ में आ गया, माइनस 2xy प्लस 3xy कितना हो जाएगा, देखो x इंटू x स्क्वायर होता है, लिखना भूल गया, माइनस 2x प्लस 3xy कितना हो जाएगा प्लस xy। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, हमारा कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था और इजीली हम लोग इसको सिंपलीफाई भी कर दिया। पहला एक्सरसाइज बहुत इजी है दोस्तों, जितने फॉर्मूले हम लोग लिखने हैं उसको अप्लाई करके पूरा इक्वेशन मतलब पूरे के पूरे एक्सरसाइज को सिंपलीफाई कर लेना है, बहुत इजी है। अब बढ़ते हैं यहाँ पे, पासिंग थ्रू द पॉइंट, पासिंग थ्रू 2, 3 परपेंडिकुलर टू द लाइन, इसको परपेंडिकुलर रहेगा किसको, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, और ये क्या रहेगा x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। फिर से एक बार रीड करते हैं, इसको समझते हैं। हम लोग को ऐसा इक्वेशन ऑफ कंबाइंड इक्वेशन फाइंड करना है जो इस पॉइंट से पास होता हो, क्या बोल रहे हैं, इस पॉइंट से पास होता हो, और
पहली जो लाइन है ना, जो पहली लाइन इसको परपेंडिकुलर रहेगी और दूसरी लाइन किसको रहेगी, इसको परपेंडिकुलर रहेगी, राइट। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। अब हम लोग लिख लेते हैं पॉइंट्स, लिख लेते हैं सबसे पहले क्या लिख लेते हैं, पॉइंट्स। तो पॉइंट्स हमारा क्या आ जाएगा 2,3, इसको लिख लेता हूं मैं x1, y1, ठीक है। ये हो गया, मैं इसको नंबर 1 डाल देता हूँ। दूसरा मुझे क्या दिया हुआ 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, 3x प्लस 2y माइनस 1 इक्वल टू 0, ठीक है। अब मैं इसका स्लोप निकालना चाहूंगा, तो स्लोप निकालने के लिए दो मेथड है। आप डायरेक्टली स्लोप इज इक्वल टू, इसको m1 लिखता हूँ, इसका स्लोप क्या लिखता है m1, तो स्लोप क्या हो जाएगा डायरेक्टली माइनस a बाई बी लिख सकते हैं, या डायरेक्टली इसको उठा के सारी चीजों को उधर फेंको और 2 से डिवाइड कर दो, तो 2y इधर पे रहेगा, बाकी चीजें हो जाएगी, तो सिंपली क्या हो जाएगा माइनस a बाई बी, सारे ऐसे भी लिख सकते हैं। तो मैं ऐसे ही करता हूँ, माइनस a मतलब कितना, माइनस a यानी कि माइनस 3/2, इस तरीके से मेरा क्या आ जाएगा स्लोप m1। इतने क्लियर हो गया। अब मुझे इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास होती हो और इसको परपेंडिकुलर होती हो। तो वैसे वाले इसका स्लोप क्या, वैसे वाले इसका स्लोप क्या हो जाएगा, देखो स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन कितना हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, क्या लिखूंगा मैं इसको लिख देता हूं m1 डैश लिख देता हूं, चलेगा। तो मैं लिख देता हूं m1 मल्टीप्लाई बाय m1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा -1, क्योंकि दोनों क्या है परपेंडिकुलर, राइट। इतना अब m1 डैश मैं ऐसे रखता हूं, क्या लिखता है m1 डैश को मैं वैसे रखता हूं, और यहाँ पर ना m1 को नीचे भेज देता हूं माइनस, अभी क्या जाएगा -3/2, हमारा m1 -3/2 आया, राइट है। कितना है -3/2, यहाँ पर मैंने -3/2 लिखा, 2 ऊपर गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, तो मेरा स्लोप कितना आ गया 2/3, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब मैं इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालता हूं, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन कितना हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लाइन क्या आ जाएगा, देखो स्लोप पॉइंट फॉर्म y माइनस y1 इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, y माइनस y1 मतलब y की वैल्यू ऐसी, y1 कितना हमारे पास, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने 3, m कितना हमारे पास 2/3, x की वैल्यू कितनी है हमारे पास, x की वैल्यू हमारे पास है x1 की वैल्यू 2। अब पूरे इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करो, 3y माइनस 9 2x माइनस 4, 2x इधर रहेगा 2x माइनस 3y, अब इससे जगह 9 तो क्या हो जाएगा +5 इक्वल टू 0। इस तरीके से पहला इक्वेशन ऑफ लाइन आ गया हमारा, इसको 1 डाल, इसको 2 डाल दो। सिमिलरली हम लोग क्या करेंगे, हमारा थर्ड वाला लाइन हम लोग फाइंड आउट करेंगे, क्या करेंगे थर्ड वाली लाइन को फाइंड आउट करेंगे। तो यहाँ पर मैं जरा इसको थोड़ा सा यहाँ पे शिफ्ट करता हूँ, मेरे पास सॉरी क्या करता हूँ मैं शिफ्ट करता हूँ, शिफ्ट करने के लिए मेरे को इसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, यहाँ पे शिफ्ट किया, ओके ओके चलो। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, सिंपल देखो ये समझ में आ गया। अब इसमें से सेकंड हम लोग ने निकाल लिया, अब सेकंड इक्वेशन मिल गया। अब हम लोग को सेकंड वाला इक्वेशन का लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपली सबसे पहले लिखेंगे वाला इक्वेशन ऑफ लाइन। तो सेकंड लाइन हमको क्या दी हुई है, x माइनस 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका स्लोप क्या आ जाएगा, इसका स्लोप आएगा, इसको लिखते हैं हम लोग m2 कितना मिल जाएगा माइनस a बाई बी, यानी कि माइनस, देखो a की वैल्यू कितनी है 1, तो -1/-3 दैट इज इक्वल टू 1/3। इतना क्लियर हो गया, ओके। अब स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर लाइन इसको लिखता हूं, देखो स्लोप ऑफ परपेंडिकुलर निकालने के रिक्वायर्ड स्लोप जो हम लोग को चाहिए, तो रिक्वायर्ड स्लोप हम लोग लिखते हैं इस बार m2 डैश, m2 डैश मैंने ऐसे रखा। अब देखो क्या हो जाएगा m2 डैश आ गया, m2 डैश यहाँ पे लिखता है m1 डैश, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा m2 डैश की वैल्यू क्या हो जाएगी -1 अपॉन कितना आ जाएगा m2, यानी कितना हो जाएगा -1/1, मतलब कितना हो जाएगा -3, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है। अब हम लोग करते हैं इसका इक्वेशन ऑफ लाइन निकालते हैं। तो इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन कैसे दिया जाएगा, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन देखो सिंपल है, y माइनस y1 और यहाँ पे स्लोप चेंज हो क्या जाएगा, यहाँ पे m1 डैश है, यहाँ पे m2 डैश x माइनस, ठीक है। अब y को मैंने वैसे रखना है, y1 की वैल्यू पुट करनी है 3, m2 डैश की वैल्यू पुट करनी है -3 और x की वैल्यू x1 की वैल्यू मैंने पुट करनी है 2। अब देखो y -3 वैसे ही रहेगा, -3 से मल्टीप्लाई करेंगे वहां पे, तो -3x प्लस 6, राइट है। अब यहाँ पर जाएगा देखो -3x इस साइड आएगा, तो -3x इस साइड आएगा, तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस -3x प्लस y। अब देखो -3 -9, -3 -6 कितना हो जाएगा -9 इक्वल टू 0। अपने को दो इक्वेशन मिल गया, इसको डाल दो इक्वेशन नंबर 3। देयरफॉर कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, कंबाइंड इक्वेशन इज गिवन बाय, अब देखो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पे कुछ गड़बड़ नहीं हुआ ना, हाँ ठीक है परफेक्ट है। अब यहाँ पे देखो हम लोग क्या करेंगे, दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई करेंगे सिंपल सा, तो देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 2x माइनस 3y प्लस 5, यहाँ पे सेकंड ब्रैकेट में 3x प्लस y माइनस 9 इक्वल टू 6, ठीक है। 2 3 जा 6x², 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2y, 2 इंटू वाई कितना हो जाएगा 2 इंटू वाई 2xy हो जाएगा यहाँ पे सिंपली, ओके। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 2 इंटू 9 9 टू 18x, ठीक है। अब 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, 3 इंटू एक्स कितना हो जाएगा 3 3 9 xy
ओके यहाँ पे क्लियर होगा 3 इंटू 3 करेंगे प्लस माइनस हो जाएगा, ठीक है 3 वन जा 3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा सिंपली y का स्क्वायर और लास्ट में एक और इसे इसको 9 से मल्टीप्लाई करें 3 9 जा 27 माइनस माइनस प्लस तो यहाँ करेंगे प्लस 27y और 5 की बारी है तो 5 3 जा 15x 5y और 5 9 जा 45 इक्वल टू 0। इस तरीके से हमारे कुछ टर्म्स आ जाएंगे। अब 6x स्क्वायर वैसे ही रखेंगे, उसके बाद y स्क्वायर वाला टर्म माइनस 3y स्क्वायर वैसे ही रहेगा, उसके बाद इतना क्लियर हो गया। अब एक्स वाई टर्म ढूंढते हैं तो 2xy माइनस 10xy कितना हो जाएगा माइनस 7xy तो माइनस 7xy ओके इतना भी क्लियर हो गया। अब हम लोग लेंगे x वाला टर्म तो यहाँ पर क्या माइनस 18x और कोई x वाला टर्म है, यस यहाँ पर एक और टर्म है ना 15x माइनस 18 प्लस 15 कितना हो जाएगा माइनस 18 प्लस 15 हो जाएगा हमारा माइनस 3। इस तरीके से कितना हो जाएगा माइनस 3x। अब हम लोग लेंगे y वाला टर्म तो y वाला टर्म देखो यहाँ पर हमारे पास एक है और यहाँ पे एक है तो 27 प्लस 5 कितना हो जाएगा 32 कितना आ जाएगा 32 कितना 32y आ जाएगा और लास्ट में हमारा विदाउट एनी पावर वाला टर्म तो कोई भी इसके पास वेरिएबल नहीं, इस तरीके से हमारा कौन सा आ जाएगा कंबाइंड इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत इजी क्वेश्चन था, होप ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। इसी तरीके से एक और क्वेश्चन दिया वो आपको ट्राई करना है, सिंपलीफाई करना और उस तरीके से इसका सॉल्यूशन लाके छोड़ना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में जहां पे हम लोग क्या फाइंड करें सेपरेट इक्वेशन। मैंने यहाँ पे दो क्वेश्चन लिए हुए, दोनों को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे सिंपलीफाई करेंगे बहुत इजी मेथड से और ये क्वेश्चन इजी ही है क्योंकि हम लोग को ना ये पहले से पता है कौन सा इक्वेशन दिया हुआ है, हम लोग को होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ। देखो यहाँ पर इसका पावर कितना है 2, इसका पावर भी कितना डिग्री कितना हो जाएगा 2 तो यहाँ पर हम लोग को समझ में आ रहा है ये होमोजेनियस इक्वेशन है। तो होमोजेनियस इक्वेशन को सॉल्व करना बहुत ज्यादा इजी होता है, ठीक है। अब मैं करूंगा यहाँ से 3 को यहाँ से y कॉमन निकाल दूंगा तो यहाँ पे बचेगा 3y प्लस यहाँ से y निकाल लेते हैं यहाँ पे बचेगा 7x इक्वल टू 0। अब दोनों साइड मतलब दोनों की वैल्यू को इक्वल टू 0 कर दूंगा और 3y प्लस 7x इक्वल टू 0 कर दूंगा। तो हम लोग को दो सेपरेट इक्वेशन क्या मिल गया सेपरेट इक्वेशंस आर इक्वेशन आर क्या आ जाएगा y इक्वल टू 0 और दूसरा 7x प्लस 3y इक्वल टू 0। इस तरीके से हम लोग को हमारे सेपरेट इक्वेशन मिल जाएंगे। सेम वे में इसको भी करेंगे। यहाँ पर क्या दिया हुआ है, यहाँ पर दिया हम लोग को x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0 दिया हुआ, राइट है। सेम वे में करेंगे तो हम लोग क्या दिया हुआ है x स्क्वायर माइनस 4xy इक्वल टू 0। अब यहाँ पर भी हमारा होमोजेनियस इक्वेशन है तो x कॉमन निकालेंगे x माइनस 4y इक्वल टू 0 x इक्वल टू 0 और दूसरा क्या मिल जाएगा x माइनस 4y इक्वल टू 0। देयरफॉर सेपरेट इक्वेशन आर सेपरेट इक्वेशन आर ठीक है। सेपरेट इक्वेशन आर क्या आ जाएंगे हमारे x इक्वल्स टू 0 एंड x माइनस 4y इक्वल टू 0, राइट है इतना ओके। इस तरीके से हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 2 भी सॉल्व कर लिए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। इसमें हम लोग क्या करना है, हम लोग सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 में एक और क्वेश्चन हम लोग को लेना है जो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना पड़ेगा। थोड़ा सा लेंथी हो सकता है, पेशेंस रख के इसको सॉल्व करने, लेकिन इतना हार्ड भी नहीं है क्वेश्चन। तो आप इसको दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो पूरे इक्वेशन को y स्क्वायर से डिवाइड कर दो या तो पूरे इक्वेशन को x स्क्वायर से डिवाइड कर दो। मेरा मन कर रहा है कि पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं y स्क्वायर से डिवाइड कर दूं, तो मैं पहले y स्क्वायर को आगे लिखता हूं और x स्क्वायर को मैं पीछे लिखता हूं। एक ही बात है, 3 + 2 लिखो या 2 + 3 एक ही बात होती है। तो कोसेक अल्फा और उसके बाद यहाँ पे एक्स वाई लिख देता हूं इक्वल टू 0, ठीक है। अब पूरे के पूरे इक्वेशन को मैं क्या करूंगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, क्या करूंगा एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर दूंगा, ठीक है, इक्वल टू 0, राइट है। 0 डिवाइड बाय एक्स स्क्वायर 0 ही होता है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा y बाय x का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर करेंगे एक x को कैंसिल 2 कोसेक अल्फा और यहाँ पे बच जाएगा हमारे पास y बाय x बच जाएगा y बाय x, ठीक है। और यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा 1 इक्वल टू 0। अब जरा गौर करोगे तो देखो y बाय x को अगर मैं सिंगल वेरिएबल पकड़ता हूँ, मान लो z पकड़ता हूँ, तो ये मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया कि नहीं आ गया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। देयरफॉर कंपेयरिंग विद किससे कंपेयर करेंगे हम लोग। अब देखो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है ax² + bx + c। यहाँ पर x तो पहले से इंक्लूडेड है तो मैंने az² + bz + c इक्वल टू 0। जहाँ पे हम लोग को a की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 1, b की वैल्यू मिल जाएगी 2 कोसेक अल्फा और c की वैल्यू मिल जाएगी वो भी मिल जाएगी 1। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन देने के लिए हम लोग के पास एक फार्मूला है। क्या फार्मूला होता है, देखो अगर x के टर्म में दिया हुआ है तो x = -b and +√b² - 4ac/2 है, लेकिन यहाँ पर y बाय x दिया हुआ है तो यहाँ पर लिखेंगे y बाय x लिखेंगे। तो देयरफॉर y बाय x -b यानी कि -2 कोसेक अल्फा, ठीक है, प्लस माइनस √b² है 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर, 2 कोसेक अल्फा का स्क्वायर, देखो b² - 4ac 4 × ac 4 × 1 × 1 कितना आ जाएगा 4ac, तो 4ac
डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए यानी कि 2 इंटू 1। ठीक है, अब यहाँ पे -2 कोसेक अल्फा प्लस माइनस। ठीक है, अब मैं इसको लिख सकता हूँ 4 वन जा 4 और यहाँ से मैं 4 को कॉमन भी निकाल लेता हूँ, तो देखिए बच्चे का कोसेक स्क्वायर अल्फा -1। ठीक है, और वो 4 वन जा 4, तो 4 को मैंने उधर कॉमन निकाला और डिवाइडेड बाय 2 इंटू 1 इज व्हाट 2। ठीक है, इतना क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। इक्वल टू, देखो यहाँ पर क्या हो जाएगा 2 कोसेक अल्फा एज इट इज रहेगा, यहाँ पर हम लोग का स्क्वायर रूट के अंदर से 4 से बाहर निकलने 2 हो जाएगा और कोसेक स्क्वायर अल्फा -1 कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है कॉट स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा यानी कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर हो गया, डिवाइडेड बाय 2। अब 2 को भी जरा कॉमन निकालो, यहाँ पे 2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे क्या बचेगा माइनस कोसेक अल्फा, क्या हो जाएगा माइनस कोसेक अल्फा प्लस माइनस अंडर रूट। अब अंडर रूट में देखो यहाँ पे स्क्वायर रूट है, यहाँ पे स्क्वायर, तो क्या बचेगा कॉट अल्फा, क्या जाएगा कॉट अल्फा डिवाइडेड बाय 2, यहाँ का 2 यहाँ का 2 गेट कैंसिल, देखो माइनस साइन को मैंने कॉमन कर से निकाल दिया, माइनस बाहर नहीं आएगा। ठीक है, तो 2 गेट कैंसिल, यहाँ पे क्या बचेगा हमारा x y बाय x की दो वैल्यूज मिलेगी, एक बार प्लस में मिलेगी एक बार माइनस में। ठीक है, तो इसको हमने पहले दोनों वाला वैल्यू लिखते हैं, बाद में सेपरेट कर देंगे। तो पहला लिखेंगे देयरफॉर y बाय x, पहला क्या मिलेगा y बाय x इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा, दूसरा क्या मिल जाएगा y बाय x इक्वल टू माइनस कोसेक अल्फा माइनस कॉट अल्फा। ठीक है, अब क्या करेंगे हम लोग x से उधर मल्टीप्लाई करेंगे, x से यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे और माइनस y को उधर लेंगे, तो देखो क्या आ जाएगा कॉट अल्फा माइनस कोसेक अल्फा, मैंने कॉट को पहले लिया कोसेक को बाद में लिया, x को वहां पे मल्टीप्लाई किया और y को सेट लिया, तो माइनस y इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन आ जाएगा और दूसरा इक्वेशन देखो उसी तरीके से आएगा। हम लोग क्या करेंगे इसको दोनों को उठा, मतलब इसको सबसे पहले उधर लेके मल्टीप्लाई करेंगे, उठा के यहाँ पे लेके आएंगे, तो सिंपली क्या आ जाएगा कोसेक अल्फा प्लस कॉट अल्फा मल्टीप्लाई बाय x प्लस y इक्वल टू 0। तो देखो ये दोनों हमारे क्या आ गए सेपरेट इक्वेशन आ गए। इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ट्राई करिए, कहीं पे भी किसी भी स्टेप में आपको डाउट आएगा तो सिंपली पूछना, मैं यहाँ पे आपके लिए अवेलेबल हूँ। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, हमें बहुत सारे क्वेश्चन अभी सिंपलीफाई करने हैं। देखो फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन ऑफ द पेयर ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द ओरिजिन एंड परपेंडिकुलर टू द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय द फॉलोइंग इक्वेशन। नीचे ना हम लोग को एक लाइन दिया हुआ है, ठीक है, क्या दिया हुआ है एक लाइन दिया हुआ है, जो हमारा कौन सा लाइन है हमारा एक कंबाइंड इक्वेशन है, इसका है ना देखो इसमें ना हम लोग को एक दिया हुआ है, उसके बाद क्या बोला फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन, एक और नया कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है जो क्या होगा ओरिजिन में से पास हो रहा है। अब कंबाइंड इक्वेशन दो लाइन है हमारी और ओरिजिन में से पास हो रही है, और जो दोनों लाइन है, हाँ दोनों लाइन क्या है वो दोनों लाइन है परपेंडिकुलर है, इस दोनों लाइन जो इसमें कंबाइंड इक्वेशन मान लो इसमें दो लाइन घुसी हुई है, मतलब दो लाइन को मिला के ये लाइन बनी हुई है, तो एक पहला लाइन ले लो दूसरी लाइन ले लो, तो इसमें जो हम लोग कंबाइंड इक्वेशन बनाना है ना, तो पहली लाइन जो ओरिजिन में से पास है दूसरी भी ओरिजिन में से पास है, पहली लाइन है ना जो इसको इसके एक लाइन से परपेंडिकुलर है और दूसरी लाइन इसके दूसरी लाइन से परपेंडिकुलर है, तो उस केस में हमें क्या फाइंड करना है इसका इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है। तो बहुत इजी क्वेश्चन है, इसको पहले करते हैं, सबसे पहले इसको देख लेते हैं हम लोग, और हम लोग क्या फाइंड करना है इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करना है, कहां से पास हो रही है पासिंग थ्रू ओरिजिन, इक्वेशन कंबाइंड इक्वेशन कौन सा कंबाइंड इक्वेशन, कंबाइंड लिख दिया इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन बोला हुआ, तो ओरिजिन से पास करना है, तो हम लोग को इसमें ज्यादा कुछ चीजें जरूरत नहीं है, पासिंग थ्रू ओरिजिन। ठीक है, देखो मैं सॉल्व करने के स्टार्ट करता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, ये फाइंड करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले हम लोग क्या दिया 5x + 8x² + 3y² = 0, ये दिया हुआ है, दैट मींस हम लोग क्या दिया हुआ एक होमोजेनियस इक्वेशन दिया हुआ है, जिसके अंदर हम लोग क्या मिल जाता दो चीजें मिल जाती है m1 + m2 एंड m1.m2, उसको यहाँ पर लिखेंगे और उसके बाद थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके सारी चीजें हम लोग निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग सबसे पहले 5x² - 8xy + 3y² = 0 हमको दिया हुआ है। ठीक है, तो कंपेयर किससे करेंगे कंपेयरिंग विद, कंपेयर कर लो इसको ax² + 2hxy + by² = 0। देखो हम लोग को a की वैल्यू कितनी मिल गई, a की वैल्यू मिल जाएगी 5, 2h की वैल्यू मिल जाएगी -8 एंड उसके बाद b की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3। ठीक है, अब हम लोग क्या मिलेगा m1 + m2 हम लोग क्या मिल जाएगा m1 + m2 मिल जाएगा 5/m1 + m2 क्या होता है माइनस और 2h/b क्या होता है 2h/b, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो -8/5 होगा, यानी कितना हो जाएगा b, सॉरी b यहाँ पर कितना है 3 + 2h/3, यहाँ पर क्या हो जाएगा 3। ओके, तो माइनस माइनस प्लस, यहाँ पर सिंपली m1 + m2 को कितना मिल जाएगा हम लोग को मिल जाएगा 8/5। फिर 2h/b आ गया, अब हम लोग को m1.m2 निकालना है, m1.m2 वो क्या होता है a/b, यानी क्या हो जाएगा सिंपली 1.m2 a/b, यानी देखो यहाँ पे a 5 है b यहाँ पे 3, तो 5/3, इस तरीके से हम लोग को m1.m2 मिल जाएगा। इतना क्लियर हो गया। ओके, अब ये चीज सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब आगे बढ़ते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन पे। मान लो मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन है जो कहां से पास हो रहा है ओरिजिन से पास हो रहा है और इसको परपेंडिकुलर है,
तो देखो अगर मेरा इक्वेशन ऑफ लाइन ओरिजिन में से पास हो तो y इज इक्वल टू mx इसका इक्वेशन ऑफ लाइन हो, राइट है। लेकिन अब देखो मुझे पता है जो m है ना, क्या देखो समझो इस चीज को, m मल्टीप्लाई बाय m1 करूंगा वो मेरा क्या होगा -1। ये क्या है इस चीज को समझते हैं। मान लो मेरी पहली लाइन है वो इसके पहले लाइन को क्या है परपेंडिकुलर है, तो पहली लाइन अगर पहली लाइन को परपेंडिकुलर है तो दोनों का स्लोप का मल्टीप्लिकेशन कितना होगा -1। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1/m1। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यहाँ पर सिंपली आपको y mx नहीं लिखना है, वहां पे लिखना है y -1/m1 x करके लिखना है। समझ में ये कैसे आया। तो इस चीज को भी हम लोग यहाँ पे पुट करते हैं। देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ टू लाइंस आर गिवन बाय, कैसे देंगे, पहला देंगे y इज इक्वल टू m1 सॉरी y इज इक्वल टू -1/m1x और दूसरा रहेगा y इज इक्वल टू -m2x, ठीक है, -1/m2x। m1 उधर जाएगा और m1y इज इक्वल टू -x, देयरफॉर x प्लस m1y इक्वल टू 0। ये पहला इक्वेशन हम लाने जाएगा। दूसरा यहाँ पर सेम टू सेम m2 उधर जाएगा, m2y इज इक्वल टू -x, देयरफॉर x प्लस m2y इज इक्वल टू 0। आपको क्या फाइंड करना है, कंबाइंड इक्वेशन। तो कंबाइंड इक्वेशन में क्या करना पड़ेगा, दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। Therefore, for combined equation plus m1y multiply by x plus m2y equal to 0। x multiply by x क्या हो जाएगा, x का स्क्वायर, x multiply by m2y क्या हो जाएगा, m2xy, ठीक है। इधर पे क्या हो जाएगा, m1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो m1xy और यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो m1 इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। m1 m2 y स्क्वायर आ जाएगा, क्या आ जाएगा m1 m2 y स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे लिखा है m1 m2 y, ठीक है। अब x स्क्वायर को मैं वैसे रखता हूँ देखो दोनों में x y कॉमन है तो x y को मैं कॉमन निकालता हूँ, क्या करता हूँ x y को कॉमन निकालता हूँ। यहाँ पे क्या बचेगा, m1 बच जाएगा प्लस m2 बच जाएगा, राइट। और यहाँ पर क्या आ जाएगा प्लस m1 m2 y स्क्वायर, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, ठीक है। क्या आ जाएगा m1 m2 y स्क्वायर। सॉरी दोस्तों मैं इधर पे माइक लगाना भूल गया, बहुत लंबा वीडियो बन गया और मेरे को याद भी नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, ओके यहाँ पर क्या आ जाएगा, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। बस हम लोग क्या करना है, यहाँ पर वैल्यूज पुट करना है, क्या करना है, वैल्यूज पुट करना है। तो m1 प्लस m2 इज व्हाट 8/5, m1 प्लस m2 इज व्हाट 8/5 और m1 डॉट m2 इज व्हाट 5/3। तो यहाँ पर मैं पुट करूंगा तो देखो सिंपली मेरा आंसर भी आ गया, ठीक है। क्या करूंगा मैं, वैल्यूज पुट करूंगा और मेरा आंसर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर पुट करके देखते हैं, x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 कितना हमारे पास 8/5, यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/5, ठीक है, xy और यहाँ पर m1 डॉट m2 क्या 5/3, यहाँ पे क्या आ जाएगा 5/3 y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब पूरे इक्वेशन को आप क्या करो, 5 से 15 से मल्टीप्लाई कर दो। तो 5 से 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या जाएगा 15x स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 से 24xy और इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5 कैंसिल होगा, 3 कैंसिल होगा, 5 से 25 y स्क्वायर। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा कंबाइंड इक्वेशन। इजी है क्वेश्चन, देखो बहुत ज्यादा इजी क्वेश्चन था। मुझे लगता है ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया रहेगा। कहीं पे भी डाउट रहेगा तो आप क्या करना है, कमेंट सेक्शन में पूछना है, अदरवाइज इंस्टाग्राम पे आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हो दोस्तों। अब यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 का देखो क्या फाइंड करना है, हम लोग के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना है, के। अब के कैसे निकालेंगे, देखो सिंपल है, देखो क्या बोला, स्लोप ऑफ द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय 3x स्क्वायर प्लस ky माइनस y स्क्वायर इज डिफर बाय 4। अब बहुत इजी क्वेश्चन है, देखो इस चीज को समझना। अब दो लाइन है जिसको कंबाइन करके रखा हुआ है इसके अंदर, अब वो दोनों लाइन का स्लोप का डिफरेंस हम लोग को दिया हुआ है 4, ठीक है। तो सबसे पहले लिख देते 3x स्क्वायर प्लस kxy माइनस y स्क्वायर इक्वल टू 0। ये हमारा गिवन इक्वेशन है। देयरफॉर कंपेयर करेंगे इसको, कंपेयर किससे करेंगे, कंपेयरिंग विद ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस बी वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। जिससे हम लोग को ए की वैल्यू कितनी मिल गई 3, बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी के एंड सी, सॉरी बी की वैल्यू के नहीं मिलेगी, हम लोग को 2h की वैल्यू मिलेगी, 2h की वैल्यू कितनी मिल जाएगी के, और उसके बाद बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -1। इस तरीके से हम लोग को वैल्यूज मिल जाएंगी। अब हम लोग को पता है जब भी हमारा होमोजेनियस इक्वेशन रहेगा उस केस में हम लोग को m1 प्लस m2 कितना मिलता है, m1 प्लस m2 मिलता है हम लोग को -2h/b, यानी कि -2h/b यानी कि माइनस k अपॉन -1 दैट इज इक्वल्स टू k। m1 प्लस m2 हम लोग कितना मिल गया k, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। अब m1 डॉट m2 भी हम लोग को पता है क्या होता है, m1 डॉट m2 भी हम लोग को पता है क्या होता है a/b। a कितना हमारे पास, a की वैल्यू हमारे पास 3 और b की वैल्यू कितनी हमारे पास -1। तो m1 डॉट m2 भी कितना आ जाएगा -3/1, इस तरीके से आ जाएगा। दैट इज इक्वल्स टू m1 डॉट m2 इज इक्वल्स टू व्हाट -3।
समझ में आ गया इतना? देखो m1 डॉट m2 भी आ गया। अब हमारा काम क्या है, हम लोग को निकालना है m1 मतलब m1 और m2 की दोनों की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो हम लोग क्या निकालना, k की वैल्यू पर निकालनी, सॉरी क्या निकालनी, k की वैल्यू। तो हम लोग को पता है यहाँ पर एक और कंडीशन दिया है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4 हमें दिया हुआ, क्या दिया हुआ है, m1 माइनस m2 इज इक्वल टू 4। ये तीन चीजों को हम लोग कंबाइन करके हम लोग क्या निकालना है, k की वैल्यू निकालना, बहुत ईजी है। हम लोग को पता है m1 प्लस m2 का जो स्क्वायर होता है, मैंने एक फॉर्मूला लिखा कर दिया था, a प्लस बी होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी होल स्क्वायर इज इक्वल टू a माइनस बी होल स्क्वायर। a माइनस बी यहाँ पर क्या आ जाएगा, m1 m2 आ जाएगा, तो यह आ जाएगा m1 माइनस m2 का स्क्वायर। अब देखो प्लस 4 m1 m2, इस तरीके से हमारा a और b के टर्म में था, हम लोग ने यहाँ पे m1 और m2 के टर्म में बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पे लिख दो वी नो करके, वी नो दैट या फिर वी नो, ठीक है, वी नो दैट या फिर वी नो, ठीक है, यहाँ पे लिख दो। ओके आगे बढ़ते हैं। हम लोग को m1 प्लस m2 पता है कितना है, k, तो यहाँ पर क्या जाएगा, सिंपली k का स्क्वायर इज इक्वल्स टू m1 माइनस m2 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 4, तो 4 का स्क्वायर इज व्हाट 16, और यहाँ पे प्लस 4 मल्टीप्लाई पे m1 डॉट m2 की वैल्यू कितनी -3, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा -3, ठीक है। अब 16 प्लस -12 हो जाएगा, 16 माइनस 12 कितना हो जाएगा हमारा 4, और k स्क्वायर की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4, और जब स्क्वायर रूट लेंगे तो दो वैल्यू मिलेगी, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट 2, तो प्लस -2, तो एक k की वैल्यू कितनी मिल गई 2, दूसरी k की वैल्यू कितनी मिल गई -2। इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर निकालना, बचे हुए जो इसमें क्वेश्चन है वो भी आपको ट्राई करना है। आगे बढ़ता हूं मैं, आगे क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 5 है, फाइंड द कंडीशन। अब ऐसा क्वेश्चन आ गया फाइंड द कंडीशन, तो यहाँ पे इस्तेमाल करना हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन। आगे बढ़ते हैं, फाइंड द कंडीशन द लाइन 4x + 5y = 0 coincides with one of the line given by for ax² + 2hxy + by² = 0। इस चीज को समझना, हमारा जो एक लाइन है ना, एक लाइन वो क्या कर रहा है, जो इसमें एक लाइन है वो कोइंसाइड कर रहा है किसको, इसमें एक लाइन को, मतलब जो लाइन दिया हुआ ना, इसी जो कंबाइंड इक्वेशन है, इसमें एक लाइन को क्या कर रहा है, कोइंसाइड कर रहा है, मतलब क्या होगा, उस जो उसमें एक लाइन होगी उसका स्लोप क्या होगा, इसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया इतना? अब जब स्लोप इक्वल होगा और उस केस में हम लोग को क्या फाइंड करना है, कंडीशन निकालना है। तो कंडीशन निकालने के लिए हम लोग को जब भी बोला रहेगा तो हम लोग को इस्तेमाल करना है किसका, ऑक्सिलरी इक्वेशन का। तो देयरफॉर यहां पे लिखेंगे ऑक्सिलरी इक्वेशन इज गिवन बाय, कैसे दिया जाता है, देखो बहुत इजी है। ऑक्सिलरी इक्वेशन देना है तो हम लोग को सबसे पहले याद रखने का वहां पे b लिखना है, तो b पहले लिख दो m का स्क्वायर, उसके बाद हम लोग क्या लिखना है 2h लिख दो, यहाँ पे m लिख दो, और लास्ट में a लिख दो इक्वल टू 0। ये होता है हमारा ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब हम लोग को इक्वेशन ऑफ लाइन जो दी हुई, गिवन क्या दिया हम लोग को, गिवन दैट कि जो हमारी लाइन है 4x + 5y = 0 कोइंसाइड करती है, कोइंसाइड्स विद one of the line ax² और one of the line of इसका ax² + 2hxy + by² के वन ऑफ द लाइन से क्या करती है, कोइंसाइड करती है। जब कोइंसाइड करती है मतलब क्या होगा, उस लाइन का क्या होगा, स्लोप सेम होगा। therefore m is equals to what, m is equals to -a/b यानी कि -4/5। इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, स्लोप ऑफ लाइन। इतना क्लियर हो गया? ओके अब स्लोप ऑफ लाइन मिल गया, अब m की वैल्यू क्या करेंगे, इसे पुट कर देंगे। therefore the condition is given by required condition लिखो, ये condition is given by, कंडीशन कैसे दिया जाएगा हमारा, सिंपली y m की वैल्यू से पुट कर दो, तो b इंटू -4/m का स्क्वायर 2 इंटू h इंटू 4/m माइनस में प्लस a = 0। अब क्या हो जाएगा, b इंटू 4 4 16 अपॉन 25 प्लस 2 4 8, तो यहाँ पे क्या जाएगा -2 4 8, राइट है, और माइनस इसलिए माइनस बाहर आ गया, h अपॉन 5 और प्लस a = 0। अब मैं पूरे इक्वेशन को 25 से मल्टीप्लाई कर दूं, 16b माइनस, अब 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40h, और यहाँ पर 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 25a = 0 इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। और आप चाहे तो 40h को उधर में भेज सकते हो, तो 16b + 25a = 40h, इस तरीके से भी रख सकते हैं, दोनों भी अलाउड है। तो यही हमारा कंडीशन है जिसको हम लोग को सेटिस्फाई करवा के हमारा आंसर लेके आना है। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है 6। इसको भी समझते हैं, बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² + 2hxy + by² = 0 is perpendicular to px + qy = 0, then show that ap² + 2hpq + by² दिया है, by² = 0। यहाँ पर एक थोड़ा सा आपको चेंजेस करना पड़ेगा, यहाँ पे एक्चुअली by² नहीं है, यहाँ पे हमारा आएगा bq² आएगा। क्या आएगा, bq²। तो इसको चेंज करके आप लोग लिख लीजिए, क्या आएगा यहाँ पे bq का स्क्वायर। इतना ही समझ में आ गया। अब इसको हम लोग को क्या करना है, सॉल्व करना है। तो देखो क्या बोला, क्वेश्चन को रीड करते हैं, उसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे। देखो ठीक से एक बार रीड करेंगे, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। देखो, इफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² + 2hxy + by², इसमें की एक लाइन है ना
ax स्क्वायर प्लस 2hx स्क्वायर प्लस by स्क्वायर, वो क्या है, परपेंडिकुलर है इसको, px प्लस qy इक्वल टू 0, इसको परपेंडिकुलर, मतलब क्या होगा, इसका जो स्लोप होगा वो इसके रेसिप्रोकल में नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल होगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? नेगेटिव ऑफ रेसिप्रोकल मतलब इसका स्लोप एक लाइन का और उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग को -1 मिलना चाहिए, इस तरीके से वो स्लोप होगा। बस इतना ही कंडीशन है, उसके बाद हम लोग को सिंप्लीफाई करने आ जाएगा, देखो बहुत इजीली करेंगे हम लोग। तो हम लोग को क्या दिया हुआ है, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर, ये हम लोग को क्या दिया हुआ है, कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है, गिवन दिया हुआ है, ठीक है। जिससे हम लोग क्या मिलता है, m1 प्लस m2 क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 हम लोग क्या मिल जाएगा, m1 प्लस m2 हम लोग क्या मिल जाएगा, -2hx माइनस टू एच बाय बी मिल जाएगा, ठीक है। और m1 डॉट m2 क्या मिल जाएगा, m1 डॉट m2 क्या मिल जाएगा, हम लोग को मिल जाएगा सिंपल सा m1 डॉट m2 हम लोग को मिल जाएगा a बाय बी मिल जाएगा, ठीक है। अब इसको करते थोड़ा सा नीचे और इसका इस्तेमाल करते, किसको, जो हम लोग को ऊपर दिया हुआ ना, जो लाइन दी हुई है ऊपर क्या दिया हुआ है, px प्लस q इक्वल टू 0 दिया हुआ है, क्या दिया, px प्लस qy इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है। तो स्लोप हम लोग क्या मिल जाएगा, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन इज इक्वल टू, इसको लिखते हैं, क्या मिल जाएगा हम लोग को, क्या मिल जाएगा, m1, इसको m लिख देते हैं, m1 लिख दो चलेगा, m1 लिख दो, ठीक है। m लिखो चलेगा, वो बेटर रहेगा, m लिखेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग, qx प्लस qy इक्वल टू, सॉरी px प्लस qy इक्वल टू 0, तो इसका स्लोप क्या मिल जाएगा, -a बाय b, यानी कि क्या मिल जाएगा हम लोग को, -p/q, ठीक है। इतना समझ में आ गया। अब क्या बोला, इस चीज को फिर से गौर करते हैं, क्या बोला हुआ है, इसमें जो एक लाइन है ना वो इस लाइन को परपेंडिकुलर है, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जिसको हम लोग m1 लिखते हैं, m1 क्या हो जाएगा, -1 अपॉन m हो जाएगा, राइट है, क्योंकि m1 डॉट m कितना होना चाहिए, -1 होना चाहिए। आपको याद होगा परपेंडिकुलर लाइन के बीच का जो रिलेशन होता है वो क्या होता है, m1 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू -1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 अपॉन -1 बाय m, यानी कि क्या हो जाएगा, q अपॉन p विद पॉजिटिव साइन। इतना समझ में आया, कैसे है इधर में फिर भी देख लो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो जो m1 होगा, m1 मल्टीप्लाई बाय m होगा, वो होगा -1, क्या होगा, -1, m1 को वैसे रखा, -p बाई p, q को यहाँ पे रखा, इक्वल टू -1 किया। अब ये उधर जाएगा तो m1 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, q, देखो यहाँ पर q जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, अपन p हो जाएगा, इस तरीके से हम लोग का आ जाएगा। अगर आपको समझ में नहीं आया तो इस तरीके से आपको करना है, ये आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं हम लोग थोड़ा सा आगे और करते हैं थोड़ा सा सिंप्लीफाई और लेके आते हैं हमारा आंसर, ठीक है। अब यहाँ पे m1 प्लस m2 इज इक्वल टू -2h बाई बी दिया, m1 डॉट m2 इज इक्वल टू क्या दिया हुआ, a बाई बी। अब हम लोग क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे, किसकी, कुछ चीजों की। तो देखो यहाँ पर हम लोग के पास m1 दिया हुआ है, m1 की वैल्यू यहाँ पे डाल के देखते हैं सबसे पहले इसमें, जिससे हम लोग को m2 की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है, करके देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, पहले इसमें पुट करेंगे, इसको डाल देता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1, इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 2 और इसको डालता हूँ इक्वेशन नंबर 3, ठीक है। तो m1 डॉट, ठीक है, m1 डॉट m2, किसी को भी सॉल्व करो, किसी में पुट करो, आपको कुछ ना कुछ वैल्यू मिल जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, इसको सॉल्व करता हूँ, इसको a बाई बी में पुट करता हूँ और इसमें पुट कर दूंगा तो भी चलेगा, ठीक है। तो m1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, देखो हम लोगों ने जस्ट निकाली है, m1 लिया, आप चाहे तो m2 भी ले सकते तो कोई दिक्कत नहीं थी। m1 कितना निकाला, p बाई क्यू मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू हम लोग क्या मिल गया, a बाई बी, जिससे हमको m2 कितना मिल गया, m2 इज इक्वल टू a p बाय बी क्यू मिल जाएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया, जो क्या मिल गया, ए पी मल्टीप्लाई बाय बी क्यू, इस तरीके से हम लोग को मिल गया। इसको डाल देते हैं इक्वेशन नंबर 4 और पुट करते हैं हम लोग इसमें m1 प्लस m2 में। तो m1 की वैल्यू हम लोग को पता है कितनी है, q बाय पी, कितनी है, q बाय पी, प्लस m2 की वैल्यू कितनी है हमारी, जस्ट निकाली, ए पी अपॉन बी क्यू इज इक्वल टू कितना है, 2h बाय बी, ठीक है। अब मेरे को क्या क्या चीज को नोट करते हैं हम लोग पूरे के पूरे इक्वेशन को b से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा, बी क्यू अपॉन पी, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो ए पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू 2h। और क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो बेस सेम नहीं है दोनों का, अब दोनों का बेस सेम नहीं तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, इसको मल्टीप्लाई करूंगा q से, तो ये क्या जाएगा q स्क्वायर, इसको मल्टीप्लाई करूंगा p से, तो ये क्या जाएगा p स्क्वायर। अब बेस सेम हो गया, p क्यू सेम होगा, p क्यू को उधर भेज दूंगा, तो b क्यू स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे कुछ गड़बड़ कर रहे हैं अपन, ठीक है, परफेक्ट लग रहा है मुझे, ठीक है। चलो देखते हैं एक बार, कुछ तो भी गड़बड़ हुआ रहेगा तो उसको सिंप्लीफाई कर, हाँ यस, यहाँ पर क्या है, -2h बाई बी है, तो क्या है, माइनस लाइन साइन डालना भूल गए हम लोग, ठीक है। आगे देखते हैं, बी क्यू स्क्वायर प्लस ए पी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट, -2h पी क्यू। अब इसको देखो हम लोग क्या चीज नोट करो, ए पी स्क्वायर आगे चाहिए तो ए पी स्क्वायर को पहले ले लो,
उसके बाद -2h_pq, वहां पे इधर पे आएगा तो +2h_pq हो जाएगा, तो +2h_pq, और उसके बाद यहाँ पे लास्ट में क्या आ जाएगा +bq², तो हमारे पास +bq² को लास्ट में देख दो, देयरफॉर हम लोगों ने क्या कर दिया, प्रूफ कर दिया। ठीक है, बहुत इजी क्वेश्चन थे, हम लोगों ने सारे के सारे क्वेश्चन सिंप्लीफाई कर लिए। होप ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। अब लास्ट का हम लोग एक और क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद इसको हम लोग इस वीडियो को एंड कर देंगे। ठीक है, यहां पर भी सेम चीजें हम लोग को अप्लाई करने दो। क्या बोला हुआ है, इफ स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन गिवन बाय ax² plus 2hxy plus by² is 4 times the other, then show that 16x² is equal to 25ab। ये चीज को समझना, क्या बोला हुआ है, हम लोग को एक कंबाइंड इक्वेशन दिया हुआ है ax² plus 2hxy plus by² is equal to 0 दिया हुआ है, ये हम लोग गिवन है। जब गिवन ये दिया हुआ है, इसका मतलब क्या, m1 plus m2 हम लोग कितना दिया हुआ है 2h/a, और m1.m2 कितना दिया हुआ है -2h/b, m1.m2 कितना दिया हुआ है a/b, इस तरीके से दिया हुआ है, 2h/b होता है, सॉरी क्या आएगा यहाँ पे 2h/b। ठीक है, ओके ठीक है, तो ये दिया हुआ है, मतलब क्या m1 plus m2 क्या दिया हुआ -2h/b, और m1.m2 क्या दिया हुआ है a/b दिया हुआ। इतना समझ में आ गया। अब क्या करना है, अब हम लोग को क्वेश्चन को देखो, रीड करो, क्या बोला, वन ऑफ द स्लोप, मतलब एक स्लोप जो है दूसरे स्लोप के कितना है 4 टाइम है। तो हम लोग क्या दिया हुआ, जीवन एक और चीज दी हुई, क्या दी हुई है, m1 जो है वो 4 टाइम्स ऑफ m2 है, इतना भी दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करना है, इसको पुट करना है इसमें, और हम लोग को क्या लेना है, ये लेके आना है। ठीक है, तो इस पे पुट करेंगे, तो m1 प्लस m1 की वैल्यू कितनी दी है, 4 टाइम्स ऑफ m2 दी है, कितनी दी है 4 टाइम्स ऑफ m2, तो m1 को हटाया, 4 टाइम्स ऑफ m2 डाला, m2 डाला, -2h/b रखा। ठीक है, अब m2 प्लस m2 कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर कितना है, सिर्फ m2 है, तो m2 प्लस 4m2 कितना आ जाएगा 5m2 इज इक्वल्स टू -2h/b, और इसको नीचे लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, m2 इज इक्वल्स टू व्हाट, -2h/b बाय 5, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, क्या आ जाएगा -2h/5b, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा, m2 की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, समझ में आया ये, अगर नहीं समझ में आया तो फिर से एक बार थोड़ा सा देखो। देखो क्या किया मैंने, सिंपली m1 की वैल्यू यहाँ पे पुट की और इसको सिंप्लीफाई कर दिया। देखो m1 की वैल्यू क्या पुट की, 4m2 प्लस m2 कितना हो जाएगा 5m2, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में यहाँ पे आएगा डिवाइड, तो हमारा m2 की वैल्यू हो जाएगी -2h/5b, इस तरीके से हमारा आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग इसको पुट करते हैं इसमें m1.m2 में, तो इसमें m2 पुट किया, m1 की वैल्यू कितनी हमारी, m1 की वैल्यू कितनी है हमारे, m1 की वैल्यू कितनी है हमारी, देखो सिंपल सी कितनी है, m1 ऐसे रखते फिलहाल, हाँ m1 की वैल्यू 4 टाइम्स ऑफ m2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा, 4 टाइम्स ऑफ m2 मल्टीप्लाई बाय m2 इज इक्वल टू व्हाट, a/b। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब 4 को मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ, m2 इंटू क्या हो जाएगा, m2 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू व्हाट, 4 नीचे a/4b। ठीक है, चाहे तो उधर भी रखते तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, यहाँ पर रखते, बाद में सिंप्लीफाई करके लेके चले जाएंगे। अब m2² m2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, -2h/5b, इसका स्क्वायर होगा इज इक्वल्स टू a/4b होगा, फिलहाल वैसे ही रख रहा हूँ। 2 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर इज व्हाट 4, h का स्क्वायर अपॉन 5 का स्क्वायर इज व्हाट, 5 का स्क्वायर जाएगा 25, यहाँ पे क्या हो जाएगा b इज इक्वल्स टू a/4b। ठीक है, अब ये b कैंसिल, 4 उधर जाएगा तो 4 से 16h², और यहाँ पर जाएगा हमारा 20, इधर b² होगा तो एक b बच जाएगा। ठीक है, और यहाँ का एक b उधर चला जाएगा, देखो यहाँ पर क्या है हमारे पास b² है, कितना है b² है। ठीक है, तो b² यहाँ से एक b चला जाएगा, यहाँ पर एक b और एक b² चला गया, तो b उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा ab, और 25 से जाएगा तो 25ab, इस तरीके से हमारा क्या आ जाएगा 16h² इज इक्वल टू 25ab। इस तरीके से हम लोगों ने इस क्वेश्चन को भी सिंप्लीफाई कर लिया। इस एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन इजी है, बस आपको थोड़ा सा फॉर्मूलेस को ध्यान में रखना है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ये चीज को ध्यान में रखना है, जो 2 चीजें हैं ना इनको ध्यान में रखना है, और जो कंडीशन दिए हुए है उसको समझना है। ठीक है, ये सारे टॉपिक होप आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग कुछ और नई चीजें समझेंगे। ठीक है, तो होप ये वीडियो आपको पसंद आएगी, अगर पसंद आई है तो लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो, सब्सक्राइब अवर चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहां पे हम लोग एक्सरसाइज नंबर 4.2 के कुछ बेसिक समझेंगे, जहां पे हम लोग को tan थीटा, जिसमें हम लोग को कुछ भी मेंशन किया हुआ नहीं होता, जहां पे हमारा लाइन परपेंडिकुलर फिर पैरेलल या फिर कोइंसाइडिंग नहीं होती, उस केस में हम लोग किस तरीके से थीटा की वैल्यू निकालनी है, मतलब tan थीटा की वैल्यू निकालनी है, स्लोप की वैल्यू निकालनी है, वो समझेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड गुड बाय।